हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं डबल कटोरी ब्लाउज, जिसमें आप देख सकते हैं ये है हमारा क्रॉस पट्टी, ये है हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड ये है हमारा योक पट्टी और ये बैक पार्ट और ये है हमारा स्लीव। तो फुल कटिंग वीडियो आपको एक वीडियो मिल जाएगी। इसमें आपको स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं, बैक पल्ला हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम ये सारी कटोरी की पार्ट्स कटिंग करना शुरू करेंगे और इसकी कटिंग की वीडियो आपको अलग और स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़ा मैंने मीशो से परचेज़ किया है। 1 मीटर का फैब्रिक है और कॉटन है और काफ़ी मोटा है ठंड के टाइम के लिए। सबसे पहले आपको कपड़े को फोल्ड करना है और इस कपड़े को उल्टा फोल्ड करेंगे ताकि जो निशान लगाएंगे उल्टा में लगाएंगे। और इसकी जो चौड़ाई रखनी है, जैसे 40 का चेस्ट है तो चेस्ट का 4th पार्ट 10 प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस हिसाब से आपको कपड़ों की चौड़ाई रखनी है। ये थी चौड़ाई। अब लंबाई पर आ जाते हैं। तो लंबाई हमारे पास है 13.5 फिटिंग। हम इसमें लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 14.5। ये हमारा बैक पल्ला है। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब हम इसका तीरा मार्क करेंगे। दोनों साइड से हम सेम इसी तरह से हम 14.5 का निशान लगाने के बाद तीरा का माप करेंगे। तीरा यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5.25, क्योंकि 40 चेस्ट का है तो 5.25 के करीब मैं इसका तीरा रखूँगी। और इसकी लंबाई भी मैं 6 ले लेती हूँ। आर्म होल की लंबाई 6 है और इसे इस तरह से हम सीधा मिला देंगे। और गोलाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच हम लेंगे और 1 इंच की गहराई देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पल्ला का गहराई हमने दिया है। तो हमारा 40 का चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट 10 आएगा। उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें बाद में कट कर देना होगा। कमर हमारे पास 36 है, उसका 4th पार्ट हम लेंगे 4th पार्ट 9 प्लस 1 इंच मार्क्स टक्स लगाने के लिए और 2 इंच मार्जिन। टोटल हमने 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है नीचे, और एक्स्ट्रा वाले को इस तरह से मिलाकर हमें कट कर देना है। इसी के साथ हम सारा ड्राफ्टिंग इस पर कर लेंगे। तो हमारा कमर में जो हमारा टक्स लगता है बैक में, तो पहले फिटिंग वाला हमारा पार्ट जो 9 था उसका हाफ कर देंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे दोनों टक्स का निशान लग रहा है बैक के लिए और 4.5 का लंबाई ले रहे हैं। तो हाफ इंच जो हमने एक इंच एक्स्ट्रा लिया है वो इधर जाके एडजस्ट होता है। हाफ इंच हम दोनों साइड से इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये हमारा बैक में टक्स लग जाएगा। इसके बाद आपको गले का भी निशान लगा लेना है। तो गले की मार्किंग के लिए यहाँ पे 3.25 की चौड़ाई रख रही हूँ और लंबाई मैंने यहाँ पे लेना है 8.5। और यहाँ से चौड़ाई नीचे से लेंगे हम 3 इंच पूरा। इसे इस तरह से मैच करेंगे। मिलाने के बाद हम इसको गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसे इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे और बस ये हमारा हो गया बैक पल्ले की ड्राफ्टिंग। और इसकी हम कटिंग कर देंगे जैसे हमने ड्राफ्टिंग की है। पूरा कट करने के बाद इसको हम कट्स, जो हमारा जो फिटिंग वाला पार्ट है उस पर कट्स पॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले ये टक्स वाला, फिर ये चेस्ट का और नीचे ये कमर का भी हम निशान लगा लेंगे। इसके साथ ही हमने एक साइड जो निशान लगा है दूसरे साइड भी सेम निशान लगाने के लिए यहाँ से देख लेंगे। जो हमारा कट्स पॉइंट लगा था वहीं से हम एकदम सीधा 4.5 का निशान लगाकर और हाफ इंच इसे इस तरह से हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमें टक्स लगाना है। इस तरह से हमारी बैक पल्ला की जो है ड्राफ्टिंग हो गई है और इसकी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसी को हम रखकर अपने फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फिर से जो कपड़ा हमने बिछाया है उसी पर ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग होगा। तो ऐसे ही कपड़े को बिछाना है और बैक पल्ला रखना है। लेकिन अब हम बैक पल्ला रखेंगे 2 सूत एक्स्ट्रा बढ़ाकर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने फ्रंट पल्ला रखा बनाने के लिए बैक पल्ला रखा है सब सेम निशान लगेगा। बस हमें इसमें 2 चीज़ें चेंजेस करनी होती है। एक तो हमने हुक और आई के लिए 2 सूत एक्स्ट्रा लेना होता है। यहाँ पर जो सिलाई होती है ना हुक और आई पट्टी के लिए, वहाँ पर हमें आगे की तरफ से गले के साइड से 2 सूत एक्स्ट्रा लेकर या 3 सूत ले सकते हैं और इसे एकदम स्ट्रेट निशान लगा देंगे। इसके बाद हम सेम वैसे ही रखकर, जैसे पूरा निशान लगाने के बाद यहाँ से देखिए 2 सूत मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको एकदम वहाँ से मिला के रखना है और यहाँ से हमें इसको जैसे है वैसे हमें इसको मार्क कर लेना है पूरा आर्म होल की, और नीचे से भी इसको मार्क कर लेना। नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जो हमारा फ्रंट पल्ला होता है बैक से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हम
जो प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, कटिंग स्टिचिंग करते हैं, उसमें जाता होता है। यहाँ से हम पहले 6 इंच का पूरा मार्क कर लेंगे। ये आर्म होल की जो थोड़ा सा हमें आर्म होल में भी चेंजेस करना है, इसीलिए अब क्या करेंगे, आर्म होल में हम फ्रंट में क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ से ये सीधा ऐसे रहेगा, बस इधर से साइड से हमें थोड़ा सा बढ़ाना है इसको, मतलब 2 सूत या 3 सूत के करीब हम बढ़ाकर कट करेंगे, डीप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से गले का निशान लगा लेंगे। तो जो हमने 2 सूत लिया है उसको छोड़कर 2.25, जैसे हमने बैक में जितना लिया था 2 सूत छोड़ के लेना है लेकिन। और लंबाई फ्रंट में मैं 5 ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मेरी मम्मी का गला है ना, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, मतलब झुकता होता है, इसलिए मैंने 5 इंच लिया है और उसे गोलाई दे के 1 इंच यहाँ पर निशान लगा दूँगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 1 इंच, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें जो योक पट्टी क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1 इंच हमने लिया था ना, उसको ऐसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें समझ में आएगा कि 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा चेस्ट है वो 10 आ रहा है 4th पार्ट का, तो 10 में हमें 2 इंच प्लस करना है उसकी कटोरी पार्ट निकालने के लिए। तो पहले हम इसका चेस्ट का मार्क कर लेते हैं 10, और अब हम 10 में प्लस 2 इंच करेंगे। तो 2 इंच प्लस करने के बाद जो नीचे का पार्ट बचेगा वो हमारा जाएगा बेल्ट में, जिसे हम बोलते हैं योक पट्टी। तो इसे हम स्ट्रेट सीधा इस तरह से निशान लगा लेंगे और ये हमारा जाएगा बेल्ट में। इस तरह से निशान लगा दिया बेल्ट के लिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1 इंच हमने पहले से निशान लगाया है और आर्म होल की गोलाई से हमें लेना है 2 या फिर 1.25 या 2.5 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.25 का निशान लगाया है और इसे फिटिंग वाले पार्ट को एकदम इस तरह से मिला देंगे, फिटिंग वाला पार्ट। यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब हमारा जो चेस्ट का 4th पार्ट था 10, उसका हम 3 भाग लेंगे यहाँ से, तो ये 3.3 आ जाएगा और इससे तीनों पॉइंट को मिलाएंगे। जो आर्म होल से हमने निशान लगाया था, गले से निशान लगाया था और नीचे जो बेल्ट पे निशान लगाया, इसको एकदम इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे। ये क्या होगा, यहाँ से हमारा ये 2 2.25 का निशान लगता होता है और जो बाकी बच जाता है इसको हम यहाँ पर मार्क करते होते हैं, ये हमारा क्रॉस पट्टी बनता होता है। अब इसको इस तरह से नाप कर हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद ये जो गोलाई वाला पार्ट है, इसको इस तरह से गोलाई का पार्ट इस तरह से नापेंगे, जितना आएगा उसका 3rd पार्ट, जैसे 10 आ रहा है तो 3.3 इसका 3rd पार्ट, और इसको इस तरह से मिलाकर इसको भी हमें हाफ कर देना है और सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से 1 इंच नीचे तक जाएंगे और इसे इस तरह से शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा मतलब रफ कटोरी है, इसी से हमें मेन कटोरी निकालना है और यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है, जो तिरछा पार्ट जाएगा ये योक पट्टी में, और इधर साइड से हमें 1 इंच ऊपर इधर से निशान लगाना है एक्स्ट्रा, मतलब जब हम फिटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा ना बढ़े। अब इसको सब निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेम जैसे है उसी तरह से हमने जैसे निशान लगाया है सेम उसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो अभी देखिए इसको कट करने के बाद इसको हम हाफ़ कर देंगे। आप इससे कपड़े को वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक पेपर पे सेम निशान लगा सकते हैं। मैंने हाफ़ ले लिया है और सेम इसको इस तरह से कट कर देंगे। तो ये जो पार्ट आ रहा है इससे हमें मेन कटोरी निकालना है। अगर आप कपड़े को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो पहले आप पेपर पे ड्राफ्टिंग कर लें। अब देखिए यहाँ से जो आर्म होल का हम जब कटिंग कर रहे थे तो आर्म होल से जो एक कपड़ा बचा था ये वाला, यहाँ पर आपको ये गले का कपड़ा है, तो इसको हम बाद में यूज करेंगे गले के कपड़े को, और पहले हम आर्म होल के कपड़े को यूज कर लेंगे। तो इसी तरह से हम कपड़े को यूज कर लेते हैं तो बहुत ईजिली और बहुत कम कपड़े में मतलब हमारी जो कटोरी पार्ट्स बन जाते हैं। ये हम गले का कपड़ा है जिसे हम बाद में यूज करेंगे, और ये है हमारा आर्म होल का कपड़ा जो दोनों साइड से बचा था, तो इसी से हमारी कटोरी निकल जाएगी। तो हमें इसे एकदम तिरछा रखना है और फिर तिरछा रखने के बाद सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से गले को सेम निशान लगाएंगे जैसे है। अब हमें यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग पार्ट्स के लिए, और इधर से भी हमें स्टिचिंग के लिए ही बढ़ाना है, इधर से भी स्टिचिंग के लिए बढ़ाना है, और यहाँ से ऊपर से कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बस नीचे से, ठीक है, यहीं से बढ़ाएंगे और ऊपर साइड से गले में कुछ नहीं बढ़ाना हमें। और ये हमारा कट हो जाएगा हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट, और इसी को रखकर हम कटोरी का सेकंड पार्ट कट करेंगे। तो सेकंड पार्ट कट करने के लिए हम जो गले का कपड़ा है ना उससे एक पार्ट निकलेगा, एक हमें दूसरे कपड़े से निकालना पड़ेगा।
तो देखिए इसी जो हमारा इससे है ना, इसी से हमारा एक पार्ट निकल जाएगा। तो इसको हम बाद में कट करेंगे, पहले हम अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। जो बाद में कपड़ा जो बचेगा उसी से, वैसे कपड़ा बच जाएगा इसमें, लेकिन पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव की कटिंग के लिए आपको सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना। कपड़े को हमें 2 बार फोल्ड करना होता है 2 स्लीव निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, 2 तह लगाएंगे तो हमारी कपड़े की जो इस तरह से, देखिए इस तरह से एक बार फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड कर दूंगी। तो ये 2 बार हमें फोल्ड करने हैं कपड़े को। और उसके बाद हमें कपड़े को यहाँ से स्ट्रेट कर देना। जो भी मतलब तिरछा वगैरह कपड़ा है ना, उसको छांट लेना है। इधर से उधर तिरछा रहता है कपड़ा, तो अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि जब हम स्लीव की कटिंग करें तो कोई छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से सेट करने के बाद देखिए 2 बार फोल्ड करने के बाद नीचे से जो ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, पहले उसको हम कट करके साइड कर लेंगे, हटा देंगे कट करके। और अब हम इसको इस तरह से पूरा रख लेंगे। अब हम इस पर मार्क करेंगे। सबसे पहले हम नीचे की मोहरी जो फोल्ड करनी है हेम करने के लिए, उसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच ले सकते हैं, तो मैं 1 इंच ले रही हूँ। अब 1 इंच के ऊपर से हमारा स्लीव का टोटल लेंथ है 6.5, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। और अब ऊपर से जब हम स्लीव को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें जाता है 1/2 इंच और, तो हम 1/2 इंच और ले लेंगे, यानी टोटल ऊपर से 7.5 इंच का हमने निशान लगाया है और नीचे 1 इंच, 8 इंच की टोटल लेंथ ली है। पहले हम 1 इंच वाला पूरा इस तरह से मिला देंगे, पूरा इसको, ये नीचे फोल्ड हो जाएगा। और उसके बाद हमें अब इसमें निशान लगाना। ये हमारी लंबाई थी, अब चौड़ाई कितना रखनी है। तो चौड़ाई रखने के लिए हमें क्या नापना होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये चौड़ाई के लिए आपको मतलब बैक पल्ला या फ्रंट पल्ला कोई ले लेना है। अब उसके आर्म होल को नापना है। तो आर्म होल ऊपर से जो सिलाई का पार्ट दबेगा उसको आप छोड़ देंगे। ऊपर से जितनी सिलाई के पार्ट्स दबते हैं जॉइंट के टाइम, उसको छोड़ दीजिए। और जो आपका फिटिंग वाला पार्ट है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको गोलाई वाले पार्ट को इस तरह से नापिए, गोल गोल घुमाकर। तो ये घुमाने पर 9 आ रहा है, तो मेरा जो स्लीव का चौड़ाई है मैं उसे 9 रखूँगी। इस तरह से 9 पे निशान लगा देंगे। और अब हम दोनों साइड से यहाँ पर पहले हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं। तो मोहरी है इनका 6.5, और उसमें हमने 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि इनका 12 से मतलब राउंड का मैंने 6.5 लिया है, राउंड का हाफ़ किया है। अब दोनों में हम इस तरह से दोनों साइड से 7-7 इंच का निशान लगा देंगे। उधर भी इधर भी, मतलब यहाँ भी 7 इंच है तो इधर भी हम जो 8 इंच टोटल, मतलब टोटल लेंथ 8 इंच, इस तरह से निशान लगा दें। इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें मेन ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 या 3.5 इंच का डाउन करेंगे, और यहाँ से हम 3 इंच का स्ट्रेट रखेंगे, पूरा सीधा। मतलब यहाँ से पूरा सीधा जाएगा, बाकी जो जाएगा वो गोलाई में जाएगा, इस तरह से गोलाई पार्ट्स जाएगा इस तरह से। और इसके बाद हम इसको इस तरह से नाप के देखेंगे कि 9 इंच आ रहा है कि नहीं। इसको नाप के देखने के बाद ये टोटल यहाँ 9 इंच आ रहा है, तो ये फिटिंग वाला पार्ट है। तो इसको हम मिलाएंगे फिटिंग पार्ट से, और इसको मिलाएंगे हम कटिंग वाले पार्ट से। मतलब एक कटिंग होगा और वो फिटिंग होगा। इसके बाद हम यहीं से फ्रंट डीप करेंगे। तो फ्रंट डीप करने के लिए यहाँ से करेंगे, जहाँ से गोलाई पार्ट घूम रहा है वहीं से हम इसका 1/2 इंच फ्रंट डीप करेंगे। तो ये फ्रंट डीप हो गया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो पहले हम जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, और जो हमारा निशान लगा है मेन वाला उस पर हमें कट करना है, फ्रंट डीप पे नहीं करना। फ्रंट डीप जो होता है वो सिर्फ 2 पार्ट्स को लेके कट होता है, चारों पार्ट्स को लेके नहीं कट होता है। और साइड से जो हम कट करेंगे वो थोड़ा सा हम बढ़ा के, मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा के कट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स को ओपन करेंगे इधर साइड से। यहाँ से पहले कट्स पॉइंट लगाते हैं कितना फोल्ड हुआ हमारा। इसके बाद हमें इस 2 पल्लों को ओपन कर लेना है। इस तरह से 2 पल्लों को ओपन कर लेंगे, और दोनों पल्ले को ओपन करने के बाद ये जो डीप दिया हुआ है वो फ्रंट के लिए डीप दिया है, तो उसको हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो अभी एक पार्ट्स रह गया सिर्फ कट करने के लिए, वो हमारा डबल कटोरी का सेकंड पार्ट। ये हमारा स्लीव भी कट हो चुका है और बाकी पार्ट्स भी हमने कट कर लिए हैं।
अब हम कट करेंगे मेन हमारा जो कटोरी का सेकंड वाला पार्ट। तो चलिए उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला था पहले स्लिप कट कर लेंगे, इसमें से जो भी हमारा मतलब छोटा मोटा कपड़ा बचेगा उसी पे हम कट करेंगे, नहीं तो बहुत सारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ये देखिए स्लिप हमारी कटिंग हो गई है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट वीडियो में शेयर की है वीडियो, जिसका मुझे बहुत सारा मतलब लाइक मिला है और प्यार भी मिला है कि स्लिप की कटिंग का। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी, जिसमें हमने ये अपना बैक पल्ला, जिसे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, ये हमारा है बैक पल्ला। और बैक पल्ला से ही कटिंग शुरू करनी चाहिए, जब भी कटिंग करें तो बैक पल्ला से ही कटिंग करें। और ये स्लीव ये हमारा डबल कटोरी का फर्स्ट पार्ट, जिससे हमें सेकंड कटोरी निकालना है। ये हमारा योक पट्टी, जिसे मैं सबको सीधा करके रख दे रही हूँ, ये हमारा है योक पट्टी। इसे आप बेल्ट भी बोल सकते हैं, अब मैं ज़्यादा करके इसे योक पट्टी बोलती होती हूँ। और उसके बाद एक और पार्ट आता है हमारा, ये है क्रॉस पट्टी। तो ये क्रॉस पट्टी भी हो गई है और सारे पार्ट्स कट हो गए हैं, बस एक पार्ट्स रह गया जिसको अभी लेकर हम कट करेंगे। तो देखिए इसमें मिसिंग आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि क्या मिस हो रहा है। इसी हिसाब से मैंने सारा दिखा दिया है कि मैंने कौन कौन से पार्ट्स कट कर लिए हैं और क्या रह गया है। तो हमारा मेन सेकेंड कटोरी रह गया है। तो ये देखिए हमारा गले का एक पार्ट्स और नीचे से मैंने एक्स्ट्रा एक और कपड़ा ले लिया है। तो इसको यहाँ पे रख के पहले हम सेंटर पॉइंट का निशान लगा के गोलाई कर लेंगे और थोड़ा सा दोनों साइड से बढ़ाएंगे, 2-2 सूत के करीब बढ़ाएंगे। जो सेंटर पॉइंट आ रहा है इस तरह से पहले मिलाकर दोनों साइड से हम इस तरह से बढ़ाएंगे और जो हमारा सेंटर पॉइंट आएगा बीच में, उस सेंटर पॉइंट से हमें जाना है 3 या 3.5। तो मैं 3 इंच ले रही हूँ। फिर हम इस पूरी लाइन को इस तरह से मिला देंगे, सीधा मिलाएंगे और यहाँ से हम इसको मैच करेंगे। तो एक साइड की लंबाई आ रही है 3, दूसरे साइड के 2.5 इंच आ रही है। तो 1 इंच हाफ हमारा मतलब एक साइड का जो लंबाई हो हाफ होना चाहिए, कम होना चाहिए। बस अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हमारा पूरा जो है पार्ट्स कट हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी क्या काम बाकी रह गया है, गले की कटिंग और डोरी की कटिंग। तो ये पार्ट्स भी हमारा कट हो चुका है और इसको भी मैं सीधा करके ही रख दे रही हूँ। तो लगभग सारे जो फ्रंट और बैक पल्ला कटिंग हो चुके हैं। ये हमारा कटोरी का दोनों पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पार्ट्स को कट कर लिया है। अब इसे एक साथ रख देते हैं और इसके बाद हम चलते हैं इसकी डोरी कट करने और इसके गले की कटिंग करने। तो यहाँ पर जो कपड़ा देखिए इतना सारा बच चुका है, जिसका आप किसी भी कपड़े में यूज कर सकते हैं पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था अगर इससे ज़्यादा कपड़ा बचाना चाहते हैं तो आप पेपर पर पहले कट करें, उसके बाद रख के कट कर सकते हैं, तो और ज़्यादा कपड़ा बचेगा। तो यहाँ से पहले हम 2 डोरी स्ट्रेट कट कर रहे हैं जो बैक में हमें लगानी है। और ये डोरी ना आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं या फिर आप तिरछा भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ से जितने छोटे छोटे पीस है ना, इसी से हम अपने गले की कटिंग करेंगे। तो इसको पहले आप तिरछा शेप दे दीजिए और यहीं से तिरछा पार्ट आपको कट करते जाना है। तो एक बार में आप 3-4 बड़ी बड़ी पट्टियाँ कट कर लें, जिसको जॉइंट करके आप गले में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं है तो आप इस छोटे छोटे पीस को भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और जो कटोरी का एक पार्ट जो मेन मतलब रफ वाला कटोरी था, उसका एक पार्ट रह गया, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो छोटे छोटे पीस होते हैं मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, जिससे बड़ा वाला पीस बच जाता है, जिसका मैं बाकी दूसरे काम में यूज़ कर लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ तक मैंने पूरा कट कर लिया है और ये वीडियो यहीं तक थी। और इसकी जो स्टिचिंग वाली वीडियो होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।